जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से सनातन धर्म का दुष्प्रचार किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कुछ पाखंडियों के द्वारा, है ना। जो जो चाहता है, जैसे चाहता है, एकदम मजाक समझ लिया है। तो हम समझेंगे, है ना, किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अभिनव अरोड़ा जो 10 साल का बच्चा है, किस तरीके से कहता है कि हम श्री कृष्ण हमारे बड़े भाई हैं, है ना। इस मतलब हमारे छोटे भाई हैं, मैं श्री कृष्ण का बड़ा भाई हूं। या फिर और भी तमाम बाबाओं के द्वारा आप देखते हैं कि लगातार, है ना, लगातार सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आखिर क्या है धर्म, क्या कहता है? सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों फेमस है इतना, है ना। लगातार अपनी सुर्खियां बटोर रहे अभिनव अरोड़ा, हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे धर्म को लेकर के, किस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। साथियों, अगर बात की जाए कहाँ से विवाद शुरू हुआ, तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अभिनव अरोड़ा जो लगातार रील्स बनाते हैं, सुर्खियों में रहते हैं सोशल मीडिया पे, है ना। लेकिन विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद की अगर बात की जाए तो विवाद जो शुरू होता है वो ओनली देसी, है ना, के नाम से वीडियो, यूट्यूब चैनल है वहाँ, उसके नाम से वीडियो आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अभिनव को ट्रोल किया गया। इसके बाद अगर बात की जाए, कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। तो अगर बात की जाए, यहाँ पे यूट्यूबर ने बताया कि सबसे पहले अगर बात की जाए इनके पिता की, तो आइसक्रीम का बिजनेस था। यह बिजनेस फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को धर्म के धंधे में उतार दिया। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि अभिनव को जो भी इंटरव्यू होते हैं उसके स्क्रिप्ट उसके पिता ही तैयार करते हैं। मतलब एक बिजनेस में लॉस हो रहा है तो सबसे अच्छा बिजनेस है कि धर्म का, है ना। कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई पैसा नहीं खर्च होना है। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी लॉस हो रहा है तो आप एक काम करिए, चुपचाप धर्म का बिजनेस चालू कर लीजिए और वहां से पैसा कमाइए। आप जरा सोचिए, है ना, आप जरा सोचिए, अगर ऐसे लोगों का आप अनुसरण करते हैं जो कि अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि जिनको जरूरत है दुनिया से, पैसे से, सबसे मोह माया है, तो आपको क्या बातें बताएंगे, क्या ज्ञान की बातें समझा सकेंगे? हम नहीं कहते हैं कि आप धर्म को मत मानिए, आपको धर्म को मानिए, लेकिन गुरु आप ऐसा बनाइए जिसको दुनियादारी से, है ना, जीवन की तमाम समस्याओं से कोई मतलब ना हो, कोई मोह माया ना हो। ऐसे लोगों का अनुसरण करिए, ऐसे पाखंडियों से आपको क्या है, बचना है साथियों। तो अगर हम इसमें आगे समझें तो कौन है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो कि अपने आप को बाल संत कहते हैं और कहते हैं हम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो यहाँ पे मात्र 10 साल की उम्र में धर्म व अध्यात्म की गूढ़ बातें, यह अभिनव अरोड़ा जो खुद को भगवान कृष्ण का भक्त कहते हैं, अभिनव अरोड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। लगातार इनकी रील जो है आती रहती है। इसमें अगर हम बात करें तो 10 साल में जो है अपने आप को बताते हैं कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, श्री कृष्ण हमारे भाई हैं। और यहाँ पे अभिनव अरोड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले अपनी भक्ति को लेकर खुद से जुड़े विवादों पर वह सुर्खियों में, हाल ही में स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें मूर्ख बालक कहा था और मन से उतारने का आदेश दे दिया था। देखिए, यहाँ पे बात की जाए रामभद्राचार्य की, तो रामभद्राचार्य जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता है, यह बालक क्या कर रहा था, वहां पे पहुंच रहा था। तो चूंकि रामभद्राचार्य जी महाराज जो है आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन वो मन से, है ना, मन से पूरी दुनिया को देखते हैं और उनको पता चल गया, है ना, कि क्या जो है कर रहा है और क्या सही है, इसलिए इनको क्या कहा था, मूर्ख बालक कहा था। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी माँ, है ना, ज्योति अरोड़ा ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनको बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। मतलब आप सोचिए कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए, है ना, किस तरीके से पिता और माता दोनों का मुख्य भूमिका है, जो कि 10 साल का बच्चा है, कम से कम जिनको पढ़ाना चाहिए, आगे भविष्य है, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, बिल्कुल धर्म के धंधे में उतार दे रहे हैं और लोग लगे भी हैं फॉलो करने में। आगे अगर हम बात करें 10 साल की उम्र में, है ना, इनके पिता की बात की जाए तो तरुण राज अरोड़ा है। तरुण राज अरोड़ा एक बिजनेसमैन और टेडेक्स स्पीकर हैं। अभिनव का दावा है कि मात्र 3 साल की उम्र में ही उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी। खुद को भगवान कृष्ण का बड़ा भाई बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में पूछते हैं। ये कई मौकों पर जो है इनके अलग अलग वीडियो लगातार आप देखते होंगे किस तरीके से। देखिए, यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए
फैन फॉलोइंग की तो आप देख रहे हैं कि 1,47,000 फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे भी भरे पड़े हैं, है ना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अभिनव को भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता बता चुके हैं। इसके तमाम लोग उन्हें प्यार से बाल संत और बलराम कहते हैं। तो ये हम बता रहे हैं आपको अभिनव अरोड़ा की। यहाँ पे जो है अगर इससे अब अगर बात की जाए, यहाँ से जब पूछा गया कि क्या आप स्कूल जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, हालांकि उन्होंने स्कूल का नाम नहीं बताया, है ना। उनका कहना था कि विद्यालय का नाम बता देंगे तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पहुँच सकते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण उनके साथ पढ़ते हैं और दोनों साथ में होमवर्क करते हैं, है ना। लेकिन अभिनव इतना जरूर कहा कि स्कूल में साथ पढ़ने वाले उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। वजह सभी का अभिवादन राधे राधे और जय कृष्णा कहते हैं। साथियों, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि जो भी धर्म का है, सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म क्या कहता है ना। धर्म क्या कहता है कि आप अगर कोई समस्या है आपके पास, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आप सबसे पहले पहचान करिए, है ना। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता चला कोई समस्या है, आपको कोई बता दिया कि 3 महीने तक ऐसा करिए, है ना, इतने दिन तक ये करिए और चुपचाप बैठ जाइए, है ना, 3 महीने तक ऐसा प्रसाद चढ़ा दीजिए, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। धर्म कहता है कि आप कर्म करते रहिए। और अगर आप धर्म के लिए किसी को अपना गुरु बनाते हैं, यानी कि आपके पास कोई समस्या है, उसके लिए आप किसी को गुरु बनाते हैं, तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको दुनिया से मोह माया ना हो। ऐसा ना हो कि वो एक बिजनेस, धर्म को सिर्फ बिजनेस के तौर पे देख रहा हो, है ना, उसको दुनियादारी से मोह माया से कोई मतलब ना हो, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करें, आप अनुसरण करिए। तो बस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपसे चर्चा किया। आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन यहाँ तक आए हैं और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।